हेलो स्टूडेंट, ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है। अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा था स्कल रेडियोग्राफी यानी स्कल की पोजीशनिंग, जिसमें अपन ने क्या है एपी व्यू पढ़ लिए थे, पीए व्यू पढ़ लिया और लेटरल व्यू पढ़ लिया। अब अपन स्कल के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग व्यू पढ़ेंगे। आज अपने पढ़ेंगे पिट्यूटरी फोसा के लिए, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं सेला टर्सिका। पिट्यूटरी क्या एक ग्लैंड होती है, वो किसमें सिचुएटेड होती है, एक फोसा होता है उसमें, इसलिए उसको क्या बोलेंगे पिट्यूटरी फोसा। उसी फोसा को अपने क्या बोलते हैं सेला टर्सिका। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इसकी एनाटॉमी। पिट्यूटरी फोसा इज ए स्मॉल मिडलाइन स्ट्रक्चर एंड इज सिचुएटेड इन मिडलाइन क्रेनियल फोसा। पिट्यूटरी फोसा क्या एक मिडलाइन स्ट्रक्चर होती है, यानी मिडलाइन जो अपनी माइंड की होती है, स्कल की होती है, वहां पे उसकी स्ट्रक्चर होती है बीच में बिल्कुल। और ये सिचुएटेड कहां पे होती है, मिडिल क्रेनियल फोसा, जो अपना क्रेनियल फोसा होता है उसके बीच में। क्रेनियल फोसा कौन सा पार्ट होता है, जिससे सर्वाइकल स्पाइन्स निकलती है। It is formed by the upper surface of body of sphenoid bone। ये किससे बनी हुई होती है, स्फेनोइड बोन की अपर सरफेस से। ये देखो डायग्राम में दिखाया गया है, कहां पे होती है, माइंड के बिल्कुल बीच में होती है। और ये क्या है पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। और ये क्या होती है सेला टर्सिका, ये नीचे वाली बोन स्फेनोइड बोन जिसका एक पार्ट होता है, इसके ऊपर क्या बोलते हैं सेला टर्सिका। इसमें क्या पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स रहती है, इसको अपने बोल सकते हैं पिट्यूटरी फोसा, जिसमें क्या पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स रहती है, इसी को अपने बोलते हैं सेला टर्सिका। आज अपने इसके लिए स्टडी करेंगे। इसका व्यू होता है लेटरल व्यू, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं कोन डाउन व्यू। सेला टर्सिका के लिए कौन सा व्यू होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, पिट्यूटरी फोसा के लिए कोन डाउन व्यू, लेटरल व्यू। कोन डाउन का क्या मतलब होती है, जैसे कि अपना कोन होता है, कोन कैसे होता है, नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा और गुलाई में होता है, उसको कोन डाउन, यानी कोन को क्या किया अपन ने डाउन कर दिया कोन का पार्ट, तो बड़े वाला पार्ट नीचे की तरफ और पतले वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। अब अपने पढ़ते हैं इसकी इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या है, टू सी द पिट्यूटरी फोसा। पिट्यूटरी फोसा को देखने के लिए यह व्यू किया जाता है। कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज इसमें रहेगा अपना 8, 10 और 10, 12। नेक्स्ट अपने बात करेंगे पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल। पेशेंट क्या टेबल पे प्रोन लेटेगा यानी उल्टा लेटेगा। हेड इज रोटेट टू आइदर साइड सो द अफेक्टेड साइड कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। अपने हेड को क्या है रोटेट करना है, जो साइड अपनी अफेक्टेड साइड है वो कैसेट के टच में रहनी चाहिए। लेफ्ट या राइट साइड अपने जैसे भी रोटेट करेंगे। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होता है, टेबल के पैरेलल रहेगा। इंट्रा ऑर्बिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। जो अपने इंट्रा ऑर्बिटल लाइन होती है, दोनों ऑर्बिट्स के बीच की लाइन है, वो क्या है टेबल के परपेंडिकुलर रहेगी। पेशेंट ऑर्बिटोमीटल लाइन इज पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमीटल लाइन क्या है, टेबल से पैरेलल रहती है, ऑर्बिट से मीटर्स तक की लाइन, ऑर्बिटोमीटर्स लाइन। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या होगी, कैसेट अपर बॉर्डर
शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहेगी? स्कल के वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर। वर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है? जो अपने स्कल का टॉप है वो। सेंटरिंग, सेंट्रल रे ओवर द 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट ऑफ मीटर्स एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे? 1 इंच ऊपर और 1 इंच आगे की तरफ ऑफ मीटर्स, जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स होता है उससे 1 इंच ऊपर और 1 इंच आगे की तरफ सेंटरिंग करेंगे। ये देखो इसमें दिखाया गया पेशेंट की पोजीशन लगा के। पेशेंट लेटरल पोजीशन में है, इसकी सेंटरिंग का है 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट ऑफ द मीटर्स। ये मीटर साइज से 1 इंच ऊपर और 1 इंच आगे की तरफ यहाँ पे सेंटरिंग है। ठीक है, इसमें क्या अपन ने कोन यूज किया है। कोन कैसे होता है? कोन गोलाई में होता है, तो इसकी सेंटरिंग भी देखो गोलाई में पूरी आ रही है। पूरी गोलाई में आ रही है तो इससे पता लग रहा है कि कोन क्या है। अपन ने सेंटरिंग के लिए कोन यूज में लिया है, तो इस व्यू का नाम क्या होता है? कोन डाउन व्यू। नेक्स्ट है एक कोन अपार्ट्स इज यूज टू फोकस द बीम। देखो इसमें बताया भी गया है, अपने बीम को फोकस करने के लिए क्या काम में लेते हैं? एक कोन, कोननुमा स्ट्रक्चर आती है रेडिएशन को, बीम को फोकस करने के लिए, वो अपने इसमें यूज में लेंगे, जिससे अपने को क्या है? पेशेंट के ऊपर बिल्कुल गोलाई में कोन से अपने को एक्सरेज की सेंटरिंग और बीम आएगी और अपने को ऐसा ही फिल्म प्राप्त होता है। अब पढ़ेंगे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देगा? द पिट्यूटरी फोसा इज क्लियरली सीन विद इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। अपने को क्या पिट्यूटरी फोसा क्लियरली सीन होता है और इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस भी सीन होता है। बोथ द पिट्यूटरी फोसा एंड स्फेनोइड एयर साइनस आर शो clear of the dense petrous portion of the temporal bone। अपनों क्या दोनों पिट्यूटरी फोसा यानी पिट्यूटरी फोसा और स्फेनोइड बोन के एयर साइनस दोनों क्लियरली सीन होंगे और पेट्रस पोर्शन डेंस यानी डेंस पार्ट पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन का डेंस पार्ट है वो भी क्लियरली सीन होता है। ये देखो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की एक एक्सरे की फिल्म दिखाई दी गई है कोन डाउन व्यू की, जिसमें अपने को ऐसी गोल गोल इमेज प्राप्त होती है, जिसमें ये देखो एंटीरियर क्लिनोइड है, ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, और ये जो पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ ये वाला, ये क्या है? सेला टर्सिका का पार्ट है, और ये नीचे क्या है? स्फेनोइड एयर साइनस अपने को क्लियरली सीन हो रहा है। ये कोन डाउन व्यू की इमेज है। अपन ने क्या किया था? इमेज में कोन का यूज किया था बीम को फोकस करने के लिए, तो वैसे ही अपने को गोल इमेज प्राप्त होती है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है? लेटरल पोजीशन। लेटरल व्यू तो लेटरल पोजीशन रहेगी, जिसमें पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन, सबसे पहले क्या होगा? पेशेंट टेबल पे प्रोन लेटेगा, हेड को रोटेट करेगा आइदर साइड, जो भी साइड अपने इफेक्टेड है वो साइड कैसेट के टच में रहेगी। मिडल सजाइटल प्लेन और ऑर्बिटोमिटस लाइन टेबल के पैरेलल रहती है, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन टेबल से परपेंडिकुलर रहेगी, और अपने क्या है? हेड को फिक्स करने के लिए जरूरत हो तो सैंडबैग का यूज भी कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की थी अपन ने? 1 इंच अबव एंड 1 इंच इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स। जो अपना मीटर्स है उससे 1 इंच ऊपर और 1 इंच आगे की तरफ। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देता है? पिट्यूटरी फोसा दिखाई देता है, और इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लिनोइड भी क्लियरली सीन होते हैं। सेला टर्सिका दिखाई देती है, और स्फेनोइड साइनस यानी स्फेनोइड एयर साइनस होते हैं वो क्लियरली सीन होते हैं।
इसके एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर कितना रहेगा, डिस्टेंस 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी 70 से 75 के लगभग अपने देते हैं, तो 75 नॉर्मल पेशेंट के लिए, अमेस रहेगा इसका 60 और ग्रिड का यूज करेंगे। ये अपना क्या है, पिट्यूटरी फोसा के लिए लेटरल कोन डाउन व्यू कंप्लीट होता है। अब अपने इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिक फोरामिना। ऑप्टिक फोरामिना कौन सा पार्ट होता है, ऑप्टिक नाम से देखो पता लग रहा है ऑर्बिट पार्ट्स में कोई ऑर्बिट का कोई पार्ट्स होगा, ऑप्टिक फोरामिना, उसके लिए अपने अभी व्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इसकी एनाटॉमी। द ऑप्टिक फोरामिना ऑफ टू साइड्स आर रेयरली सिमेट्रिकल एंड रेयरली सर्कुलर। इसकी दो साइड्स होती है, कौन सी, सिमेट्रिकल और सर्कुलर, ऑप्टिक फोरामिना की। ऑप्टिक फोरामिना ट्रांसमिट ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेमिक आर्टरीज। ऑप्टिक फोरामिना क्या करती है, ट्रांसमिट करती है किसका, ऑप्टिक नर्व का और ऑप्थेमिक आर्टरीज का। ये सारे देखो नाम से पता लग रहा है ऑर्बिट से रिलेटेड है। ये देखो ऑप्टिक फोरामिना अपना काम होता है, ये अपना क्या है, ऑर्बिट पार्ट है। ऑर्बिट पार्ट के जस्ट अंदर की साइड क्या होता है, ऑप्टिक फोरामिना। ऑप्टिक फोरामिना ऑर्बिट पार्ट के अंदर की साइड होता है ऑप्टिक फोरामिना। ये क्या करता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरीज और ऑप्टिक नर्व्स की ट्रांसमिट करता है। इसका व्यू होता है ओब्लिक व्यू। अगर आपको बोले कि ऑप्टिक फोरामिना का व्यू करना है तो कौन सा व्यू करेंगे अपने, ओब्लिक व्यू। इसका इंडिकेशन रहेगा टू सी द ऑप्टिक फोरामिना, ऑप्टिक फोरामिना को देखने के लिए। अब अपने बात करें कैसेट साइज। कैसेट साइज क्या रहता है, 8, 10 और 10, 12 का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो स्कल का ये सबसे पहला व्यू है अपना ओब्लिक व्यू, क्योंकि अपन ने लेटरल व्यू पढ़ लिया, पीए व्यू पढ़ लिया, एपी व्यू पढ़ लिया। ओब्लिक व्यू अपनी क्या है, ऑप्टिक फोरामिना के लिए अब की बार आया है। तो इसमें देखो पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल, पेशेंट क्या टेबल पे प्रोन लेटेगा। प्लेस द अफेक्टेड ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द फिल्म, रेस्टिंग द फोरहेड, चिक एंड नोज ऑन द टेबल। अपने क्या अफेक्टेड ऑर्बिट है उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली फिल्म पे रखेंगे, और तब अपने क्या है, फोरहेड, चिक और नोज, ये तीनों क्या है, कैसेट के टच पार्ट में रहने चाहिए। यानी पेशेंट प्रोन लेटा तो उसका स्कल क्या है, पीए पोजीशन में था, अब उसने हल्का सा एक साइड थोड़ा सा रोटेट करेगा, जिससे कि अपना पूरा ऑर्बिट कैसेट के टच में आ जाएगा। जब कैसेट के टच में रहेगा तो फोरहेड, चिक और नोज, ये तीनों कैसेट के टच में रहने चाहिए। नेक्स्ट है हेड इज एडजस्ट सो दैट मिडल सजाइटल प्लेन एंड ऑर्बिटोमिटल लाइन मेक 35 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल विद द फिल्म। अब इसमें क्या गया है, अपने हेड को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि उसका मिडल सजाइटल प्लेन और ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या है, 35 डिग्री का एंगल बनाए फिल्म के साथ में। कौन सा एंगल, परपेंडिकुलर एंगल। परपेंडिकुलर एंगल कैसे होगा, पहले क्या होता है, ऑर्बिटोमिटल लाइन और मिडल सजाइटल प्लेन दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं। फिर उसके बाद अपने क्या है, जो ऑर्बिट अफेक्टेड होता है उस साइड में हेड को हल्का सा रोटेट करेंगे 35 डिग्री के एंगल पे, ताकि क्या अपना ऑर्बिट है वो पूरा कैसेट के टच में आ जाए। तो ऑर्बिटोमिटल लाइन और मिडल सजाइटल प्लेन का क्या एंगल रहता है, 35 डिग्री एंगल। अफेक्टेड ऑर्बिट शुड बी सेंटर ऑफ द फिल्म। जो अपना अफेक्टेड ऑर्बिट है वो कहाँ रखेंगे, अपने फिल्म के
सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि अपने क्या ऑर्बिट की इमेज लेनी है, तो ऑर्बिट रहेगा अपना फिल्म के सेंटर में। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी? कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहती है? स्कल से 1 इंच ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंट्रल रेट ऑफ द ऑर्बिट नियर द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ होगी? जो ऑर्बिट अपने फिल्म के नियर में आ रहा है, यानी जो फिल्म के टच में ऑर्बिट आ रहा है, उसके बिल्कुल ऊपर अपने क्या करेंगे? एक्सरेज की सेंटरिंग करेंगे। ये देखो इसमें दिखा रखा है, एक पेशेंट को ये अपनी कैसेट लगी हुई है, इसका क्या अफेक्टेड ऑर्बिट, राइट साइड का ऑर्बिट अफेक्टेड है, तो क्या है? अफेक्टेड बिल्कुल ऑर्बिट कैसेट के टच में है, और कहाँ है? कैसेट के मिड पॉइंट में है। तो इसके ऑर्बिटोमेटल लाइन और मिडल साइटल प्लेन क्या है? फिल्म से 35 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका ऑर्बिट बिल्कुल टच में हो गया। सेंटरिंग कहाँ करेंगे? जो ऑर्बिट फिल्म के नियर में आ रहा है, पास में आ रहा है, बिल्कुल उस पे, यानी इधर से सेंटरिंग करेंगे बिल्कुल नीचे वाले ऑर्बिट पे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। द ऑप्टिक फोरामेन अपीयर्स ए स्मॉल राउंडेड रेडियोलुसेंट शेडो इन द आउटर एंड लोअर क्वाड्रेंट ऑफ ऑर्बिट। ऑप्टिक फोरामेना क्या है? एक छोटी सी गोल गोल स्ट्रक्चर अपने को रेडियोलुसेंट शेडो, अपने को यानी छायादार शेडो क्लियरली दिखाई देती है। किस पार्ट में? ऑर्बिट के आउटर और लोअर क्वाड्रेंट के यानी पार्ट में अपने को ऑप्टिक फोरामिना की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब देखो इसमें एक बात नोट लगा के बताई गई है, बोथ साइड आर एग्जामिनेशन फॉर कंपैरिजन। अपने दोनों साइड्स के ऑर्बिट्स को अलग अलग व्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं? उन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए। कोई भी पैथोलॉजिस्ट कंडीशन हो गई है या कोई भी कंडीशन है, उन दोनों को अपने देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो अपने को पता लग जाता है कौन से में क्या कंडीशन हो रखी है। अगर अपने को दोनों का व्यू करना है तो दोनों का व्यू अपने अलग अलग कैसेट पे लेते हैं। एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर कितना रहेगा अपना? 90 to 100 सेंटीमीटर। केवी रहेगा 80, अमेस रहेगा 70 और ग्रिड का यूज करेंगे। इसमें देखो अपने क्या है, एक एक्सरे इमेज दिखाई दे गई है ऑप्टिक फोरामिना की। ये ऑर्बिट है जो अपने कैसेट की टच में था, ये क्या है? दूर वाला ऑर्बिट है। इसमें ये पार्ट क्या है? ऑप्टिक फोरामिना। अब अपने क्या दोनों ऑर्बिट्स के चेक करने हैं, क्या पैथोलॉजी और की क्या कंडीशन और की क्या करेंगे? दोनों ऑर्बिट्स के अलग अलग व्यू लेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अपना क्या है? ऑप्टिक फोरामिना। ऑप्टिक फोरामिना कहाँ होता है? ऑर्बिट्स के अंदर की साइड में, ठीक है। ऑप्टिक फोरामिना कैसे होता है? इसके दो साइड्स होती है, सिमेट्रिकली और सर्कुलर। यह क्या करता है? ऑप्टिक नर्व का और ऑप्थेलमिक आर्टरीज की ट्रांसमिटेड करता है। देखो इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया कहाँ है? ये इस साइड में। अब अपने नेक्स्ट बात करें तो क्या है? पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? देखो पेशेंट की पोजीशन इसमें रहेगी, पेशेंट प्रोन ऑन द टेबल। पेशेंट टेबल पे प्रोन लेटेगा, उसके बाद उसका हेड को रोटेट करेंगे हल्का सा, जिससे क्या अफेक्टेड ऑर्बिट कैसेट के टच में रहे, और पेशेंट का चिक, चिन एंड नोज, फोरहेड, ये क्या है? कैसेट के टच में होना चाहिए। और जो अफेक्टेड ऑर्बिट है वो कहाँ होना चाहिए? फिल्म के सेंटर पॉइंट में। और अपना मिडल साइटल प्लेन और ऑर्बिटोमिटल लाइन 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिल्म से। ये देखो पहले क्या है? लेटरल
सॉरी प्रोन पोजीशन पीए में थे तो ये परपेंडिकुलर थे, मिडल सैटल प्लेन और ऑर्बिटोमिटल लाइन। अब क्या है, एक ऑर्बिट को टच किया और दूसरे को दूर किया तो पोजीशन कौन सी आ गई, ओब्लिक पोजीशन, जिसमें क्या है अपना एंगल रहेगा 35 डिग्री का, मिडल सैटल प्लेन का एंगल 35 डिग्री रहेगा फिल्म के समांतर में। और सेंटरिंग कहां करेंगे अपने इसकी, जो ऑर्बिट फिल्म के नियर में आ रहा है, फिल्म के पास में आ रहा है, उस पे सेंटरिंग करेंगे। अब अपने बात करें रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने क्या दिखाई देता है, ऑर्बिट्स अपने को दिखाई देते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर ऑप्टिक फोरामिना अपने को क्लियरली सीन होता है। और अपने को क्या, जब दोनों ऑर्बिट्स का कंपैरिजन करना होता है तो अपने दोनों ऑर्बिट्स की अलग अलग इमेज लेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। ये अपना ऑप्टिक फोरामिना का व्यू कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन ने ऑप्टिक फोरामिना और पिट्यूटरी फोसा, जिसको क्या बोलते हैं सेला टर्सिका, इन दोनों के व्यू पढ़ लिए। सेला टर्सिका के लिए अपना व्यू था कोन डाउन व्यू, लेटरल कोन डाउन व्यू, और ऑप्टिक फोरामिना के लिए कौन सा व्यू होता है, ओब्लिक व्यू। थैंक यू।